क्या दोस्तों आपको पता है सिटीजन पोर्टल की शुरुआत किसने की है? पूसा 0031 किस फसल की एक उन्नत किस्म का नाम है? जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 11 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की PDF फाइल आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में सिटीजन पोर्टल की शुरुआत किसने की? हाल ही में सिटीजन पोर्टल की शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है शिवराज सिंह चौहान। इमेज में आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में अब लोग घर बैठे ही सिटीजन पोर्टल पर FIR दर्ज करा सकेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने लोक कल्याण और सुराज के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक समारोह में सिटीजन पोर्टल की शुरुआत की है। और मध्य प्रदेश पुलिस की वेबसाइट अथवा सिटीजन पोर्टल citizen.mppolice.gov.in पर स्वयं का पंजीयन कर लॉगिन करके ही ये FIR दर्ज की जा सकती है। और पीड़ित व्यक्ति 15 लाख तक की वाहन चोरी या 1 लाख तक की सामान्य चोरी के मामलों में FIR से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेगा। इसी तरह की दोस्तों हाल ही में सिटीजन नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश में। हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ज्वालामुखी से लाल हुआ ला पाल्मा द्वीप किस देश में स्थित है? इमेज में आप देख सकते हैं ज्वालामुखी से लाल हुआ ला पाल्मा द्वीप किस देश में स्थित है? स्पेन देश में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्पेन कंट्री। स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर ज्वालामुखी नदी की तरह बहने लगा है। क्या यह ज्वालामुखी है वो इसी तरह नदी की तरह बहने लगा है। और जर्मनी की एक टीम भी स्पेन देश में पहुंच चुकी है। और स्पेन के नेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने बताया कि 1 माह पहले धधकना शुरू हुआ ज्वालामुखी ने भयावह रूप ले लिया है। 1 महीने पहले दोस्तों यह ज्वालामुखी ने धधकना शुरू किया और हाल ही में भयावह रूप ले लिया है। और ला पाल्मा द्वीप पहुंची जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज के वैज्ञानिकों ने बताया है कि ज्वालामुखी 6300 मीटर लंबा है। कितना? 6300 मीटर लंबा ज्वालामुखी है और 1000 मीटर चौड़ा है। 370 एकड़ में हो रही केले की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। तो दोस्तों यहां हमें याद रख लेना है कि ला पाल्मा द्वीप हाल ही में जो सक्रिय हुआ है वो स्पेन देश में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन, गिलोय या गुडुचि क्या है? दोस्तों हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा यह गिलोय का जिक्र किया गया है। और यदि आप किसान की संतान है तो यह आंसर आपके लिए एकदम सिंपल सा है। गिलोय या गुडुचि क्या है? एक लोकप्रिय जड़ी बूटी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गिलोय, यानी कि एक लोकप्रिय जड़ी बूटी। इमेज में आप देख सकते हैं। और मैं गुजरात से बिलोंग करता हूं और हमारे गुजरात में गिलोय को गुजराती में क्या बोलते हैं? गलो। क्या बोलते हैं? गलो। आयुष मंत्रालय के अनुसार गिलोय या गुडुचि जो कि एक लोकप्रिय जड़ी बूटी है और गिलोय का उपयोग पूर्ण तरह सुरक्षित है, इसी तरह की बात आयुष मंत्रालय ने की है। और गिलोय पेड़ों के सहारे बढ़ने वाली एक जड़ी है। यह आयुर्वेदिक चिकित्सा में एक आवश्यक जड़ी बूटी है और इसके सभी भागों को स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। इसका उपयोग बुखार, संक्रमण, दस्त और मधुमेह सहित कई तरह की समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। तो यह हमें याद रख लेना चाहिए कि गिलोय का उपयोग कौन कौन सी बीमारियों के लिए किया जाता है?
बुखार, संक्रमण, दस्त और मधुमेह सहित कई तरह की समस्याओं के इलाज के लिए गिलोय का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा क्वेश्चन, पूसा 0031 निम्न में से किस फसल की एक उन्नत किस्म है? पूसा 0031 सरसों की एक उन्नत किस्म है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सरसों। पूसा 31 से सरसों की 2 गुनी पैदावार, बहुत ही अच्छी बात। किसानों की आय 2 गुनी करने का जो लक्ष्य तय किया गया है हमारी केंद्र सरकार की ओर से, तो यह इसी तरह की जो फसल की नई किस्म है वो किसानों की आय बढ़ा सकती है। ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक के खतरों को कम करने वाली सरसों की उन्नत किस्म पूसा 0031 इस साल बम्पर उपज देगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर किसानों को सरसों की पूसा 0031 किस्म की बीज उपलब्ध कराई गई है और इसके जरिए किसानों को बहुत ही ज्यादा पैदावार मिलने वाली है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने बताया, सरसों के तेल में हानिकारक वसा वाले अम्ल इस किस्म में न होने के बराबर है, इसीलिए इसका रकबा साल दर साल बढ़ाना तय माना जाना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किसने किया? यहां क्वेश्चन में एक टर्म आया है ISA। ISA का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? ISA का पूर्ण स्वरूप इंडियन स्पेस एसोसिएशन है, जिसका शुभारंभ आज ही हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है PM मोदी जी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष और उपग्रह क्षेत्र में संलग्न कंपनियों के एक समूह भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ किया है और भारतीय अंतरिक्ष संघ अंतरिक्ष एवं उपग्रह प्रौद्योगिकियों में उन्नत क्षमताओं वाले घरेलू और वैश्विक निगमों का एक प्रतिनिधित्व करता है। और इसके संस्थापक सदस्यों में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, यह हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बात। तो इसके संस्थापक सदस्यों में भारती एयरटेल, लार्सन एंड टुब्रो, टाटा ग्रुप की नेल्को, वन वेब, मैप माई इंडिया, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज तथा अनंत टेक्नोलॉजीज लिमिटेड शामिल है। छठा क्वेश्चन, भारत में 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर की समयावधि को निम्न में से किस सप्ताह के रूप में मनाया गया? दोस्तों, हाल ही में यह सप्ताह मनाया जा रहा है। समयावधि है 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक और इस सप्ताह को राष्ट्रीय डाक सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नेशनल पोस्टल वीक। हर वर्ष 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और यह क्वेश्चन मैंने आपको एक दिन पहले ही करंट अफेयर में बताया था कि हाल ही में वर्ल्ड पोस्टल डे कब मनाया गया? 9 अक्टूबर को। और विश्व डाक दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों और व्यवसायों के जीवन में डाक क्षेत्र की भूमिका के साथ साथ देशों के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। और यहाँ विश्व डाक दिवस से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा कि 11 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बचत दिवस मनाया जाता है और 12 अक्टूबर को डाक जीवन बीमा दिवस मनाया जाता है। और भारत जुलाई 1876 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बना था। UPU का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जिसका सदस्य हमारा भारत देश 1876 में बना था। सातवां क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? हमारे भारत देश के एक दिग्गज राजनीतिज्ञ पुरुष, ऐसे जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जयप्रकाश नारायण बोले तो लोक नायक। और हमने जयप्रकाश नारायण को याद क्यों किया? क्योंकि आज है 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर बोले तो जयप्रकाश नारायण का जन्म दिवस। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को कहां पर? सीताबदियारा, बिहार में हुआ। पिता का नाम देवकी बाबू और माता का नाम फूलरानी देवी। और इन्हें 4 वर्ष तक दांत नहीं आया। क्या? जयप्रकाश नारायण को 4 वर्ष तक दांत नहीं आया, जिससे उनकी माताजी इन्हें बउल जी कहती थी। और 1920 में जयप्रकाश का विवाह प्रभावती से हुआ
और स्वभाव से अत्यंत मृदुल थी प्रभावती से जयप्रकाश नारायण का विवाह हुआ। और जयप्रकाश नारायण के दो नाम है, यूं तो तीन नाम है। एक तो लोकनायक के नाम से जाना जाता है और लोकनायक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हमने बनाया, जेपी भी कहा जाता है, और जयप्रकाश के नाम से भी यह जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। वे राजनीतिज्ञ और सिद्धांतवादी नेता थे। और जयप्रकाश नारायण ने किसके साथ मिलकर 1948 में ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट की स्थापना की थी? यह हमारे लिए हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण ने किसके साथ मिलकर 1948 में ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट की स्थापना की थी? आचार्य नरेंद्र देव के साथ मिलकर। और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1998 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया था। तो यह वर्ष हमें याद रख लेना है। 1998 में भारत रत्न से किसको सम्मानित किया गया था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण को। 8वां क्वेश्चन, अमजद अली खां को किस घराना का शास्त्रीय संगीतकार माना जाता है? यूं तो हिस्ट्री का, भारतीय कला और संस्कृति का क्वेश्चन है, लेकिन अमजद अली खां करंट अफेयर में क्यों आए वो आपको पता चल जाएगा। अमजद अली खां का संबंध सैन्य घराने से है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सैन्य घराना। और अमजद अली खां को याद क्यों किया? क्योंकि 9 अक्टूबर को अमजद अली खां का जन्म दिवस मनाया गया। अमजद अली खां का जन्म 9 अक्टूबर 1945 को कहां पर? ग्वालियर में हुआ। और अमजद अली खां एक प्रसिद्ध भारतीय सरोद वादक थे। तो यहां से भी क्वेश्चन निकल सकता है कि अमजद अली खां किस संगीत वाद्य के जाने माने स्टार थे? सरोद वादक थे, जो अपनी वंशावली को सैन्य घराना से जोड़ते हैं और जिन्हें भारत का अग्रणी शास्त्रीय संगीतकार माना जाता है। कला क्षेत्र परंपरा की भरतनाट्यम नृत्यांगना कौन? शुभ लक्ष्मी। शुभ लक्ष्मी के साथ विवाहित अमजद अली खां के 2 बेटे हैं, अमान और अयान अली बंगाश। और इस घराने के संगीतज्ञों ने ही ईरान के लोकवाद्य रबाब को भारतीय संगीत के अनुकूल परिवर्तित करके सरोद नामकरण किया। 9वां क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 की थीम क्या है? पहले तो हमें यह याद रख लेना चाहिए कि इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को प्रति वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। और इस साल के अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है? डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन, यानी कि डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी। इसी थीम के साथ अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 मनाया जा रहा है। यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। हर साल 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस बार यानी कि वर्ष 2021 में 9वां अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को, जबकि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। यह कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। और पहली बार अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन वर्ष 2012 में किया गया था। वर्ष 2021 के अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम को एक बार फिर से याद कर लेते हैं। डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी, यानी कि डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। इसी थीम के साथ यह इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 2021 मनाया गया है। 10वां क्वेश्चन, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर निम्न में से किस देश की यात्रा पर रवाना हुए? हाल ही में हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और अर्मेनिया यह देशों की यात्रा पर रवाना हुए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपर्युक्त सभी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान और अर्मेनिया की यात्रा पर रवाना हुए। डॉक्टर एस जयशंकर की विदेश मंत्री बनने के बाद किर्गिज गणराज्य की यह पहली यात्रा है। और विदेश मंत्री कजाकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान डॉक्टर एस जयशंकर नूर सुल्तान में होने वाले 6ठे एशियाई वार्ता एवं विश्वास निर्माण उपायों पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन सीसा में भाग लेंगे। और विदेश मंत्री 12 और 13 अक्टूबर को आर्मेनिया में भी रहेंगे। आर्मेनिया के स्वतंत्र होने के बाद
भारतीय विदेश मंत्री की यह पहली यात्रा है। क्या? आर्मीनिया के स्वतंत्र होने के बाद भारतीय विदेश मंत्री की यह पहली यात्रा है। यह फैक्ट याद रख लेना चाहिए। 11वां क्वेश्चन, प्रादेशिक सेना ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? भारतीय प्रादेशिक सेना ने अपना स्थापना दिवस 9 अक्टूबर को मनाया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 9 अक्टूबर। प्रादेशिक सेना के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल प्रीत मोहिंदर सिंह ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। औपचारिक रूप से इसकी स्थापना स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 9 अक्टूबर 1949 को की थी। यहां हमें 2 फैक्ट याद रख लेने चाहिए कि हमारे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और प्रादेशिक सेना के वर्तमान महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल प्रीत मोहिंदर सिंह। 12वां क्वेश्चन, भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट किसने लॉन्च की? भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट हाल ही में यूनेस्को ने जारी की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूनेस्को। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। यानी कि विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इंग्लिश में बोले तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यूनेस्को ने भारत के लिए अपनी 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट नो टीचर नो क्लास लॉन्च की है। और यह प्रकाशन यूनेस्को नई दिल्ली की वार्षिक प्रमुख रिपोर्ट में है। स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट का यह तीसरा संस्करण शिक्षकों, शिक्षण और शिक्षक शिक्षा के विषय पर केंद्रित है। पूरे भारत में स्कूलों में इंटरनेट की पहुंच 19% है। यह चौंकाने वाला खुलासा भी इस रिपोर्ट में हुआ है। और यूनेस्को का पूर्ण स्वरूप एक बार फिर से याद कर लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का पूर्ण स्वरूप है। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? इंग्लिश में बोले तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया जाता है? एक साल में 2 बार मनाया जाता है। एक तो मई मंथ के दूसरे शनिवार को और दूसरा अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। यानी कि एक साल में 2 बार मनाया जाने वाला यह दिवस विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो सही आंसर है अक्टूबर के दूसरे शनिवार को यह दिवस मनाया जाता है। 2006 में शुरू होने के बाद से हर साल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, इंग्लिश में बोले तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, आधिकारिक तौर पर साल में 2 बार मनाया जाता है। सबसे पहले यह मई के दूसरे शनिवार को और फिर अक्टूबर के दूसरे शनिवार को आयोजित किया जाता है। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बन सकता है। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2021 की थीम सिंग, फ्लाई, सोर लाइक अ बर्ड रखी गई है। तो यहां पर पढ़ सकते हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 की थीम सिंग, फ्लाई, सोर लाइक अ बर्ड रखी गई है। और प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट किए गए प्रतिष्ठित उपहारों और स्मृति चिन्हों की ई नीलामी से प्राप्त राशि का उपयोग कहाँ किया जाएगा? तो ई नीलामी से प्राप्त राशि का उपयोग नमामि गंगे पहल में किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नमामि गंगे पहल। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है, लेकिन कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है ड्रीम वर्दी। आपका आंसर बिल्कुल सही है, थैंक यू सो मच। तो हर्षा चुडासमा उन्होंने भी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है। नमामि देवी गंगे पहल में यह दोस्तों ई नीलामी के तहत जो भी राशि प्राप्त हुई है इस राशि का उपयोग किया जाएगा। सेंटा अंकित, वसावा दिवेश, दोनों का आंसर बिल्कुल सही है, थैंक यू सो मच। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है रविंद्र भानवार, CRPF, रोशनी प्रजापति, सेनवा संजय, प्रवीण शाक्य, सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। तो सुमित्रा भूरिया, किंजल धोलिया और वसावा भूपेंद्र, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। कुलभूषण पंडित
निम्न में से किस अभिनेता का नाम है? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कुलभूषण पंडित निम्न में से किस अभिनेता का नाम है? और इस अभिनेता का कोई फेमस डायलॉग भी आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन की कल चर्चा करेंगे। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।